जय श्री सीताराम। जय राधे श्याम। जय माता दी। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ऐसे भगवान की महती कृपा आप सभी पर बरसती रहे। माता सरस्वती जी का वरद हस्त आपके शीश पर विराजमान रहे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूं एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर एक बहुत सुंदर जानकारी के साथ। आशा करता हूं ये जानकारी आप सबको बहुत पसंद आएगी। बस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं रोज आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ सुंदर जानकारियां लेकर के उपस्थित होता हूं, मानस शंका समाधान के माध्यम से। आज एक बड़ी सुंदर जानकारी लेकर के आपके बीच में आए हैं। अंगद ने एक चौपाई में बहुत सुंदर निवेदन किया है कि बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना और राखहु शरण जानो जनो दीना। थोड़ा चौपाई विस्मृत है। कुछ लोग ये वे कहते हैं बालक जान बुद्धि बलहीना राखो शरण जान जन दीना। कुल मिलाकर अंगद जी ने माफी मांगा है भगवान राम जी से कि बालक समझकर मुझे माफ कर दे। तो अंगद जी ने कौन सी गलती किया था, किस गलती के लिए उन्होंने माफी मांगा है कि महाराज मुझे बालक समझ करके, मैं अज्ञानी हूं, ना बुद्धि है ना बल है, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, कुछ नहीं है मेरे पास, बस अबोध समझ करके मुझे माफ कर दें। आज यही मेरे चर्चा का विषय है कि अंगद और राम जी के बीच में क्या वार्तालाप हुई, कौन सा ऐसा वाद विवाद हुआ जिसके कारण अंगद को माफी मांगना पड़ा। बहुत सुंदर चर्चा मैं आज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार की बात है, ध्यान से सुनना। भगवान राम जी अयोध्या में बैठे, पूरे अयोध्यावासी राम जी का जयकारा लगा रहे हैं कि भगवान राम के स्वागत में कौशल में समारोह भारी, जयकार हो रहा राघव का आनंद मगन थे नर नारी। लोगों ने जैसे कहा राम जी की जय, अंगद नहीं बोले, और जैसे उनके मुंह से निकला मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की जय, तैसे अंगद जी उठ के खड़े हो गए और बोल पड़े कि आदर्श राम हैं हम सबके, हमको होता विश्वास नहीं, और भगवान राम पुरुषोत्तम हैं यह मानेगा इतिहास नहीं। लोगों ने कहा क्यों? कहा मैं राम जी से कुछ जानना चाहता हूं। सरकार, अगर किसी ने किसी के पिता को मार डाला है तो उसके पुत्र का धर्म क्या है? तो भगवान ने कहा वैसे तो क्षमा करने वाला परम वीर होता है, लेकिन मैं क्षत्रिय हूं, तो मेरा तो धर्म कहता है कि बाप के हत्यारे से बदला लो। तो अंगद ने कहा ठीक है महाराज, आप मानव कुल के क्षत्रिय हैं और हम बंदर खान कुल के क्षत्रिय हैं। अब आप एक बात बताओ, मेरे पिता को आपने क्यों मारा? राम जी ने वही शब्द कहा, अनुज वधू भगनी सुतनारी। अंगद ने कहा सरकार, ये नियम इंसानों का है, जानवरों के ऊपर ये नियम नहीं चलता, और हम बंदर हैं। मेरे पिता ने मेरी चाची को घर में रखा था, ना कि उनका बलपूर्वक हरण किया था। दोषी सुग्रीव चाचा थे तो उनको उन्होंने दोष के तौर पर दंडित किया था, और उसमें किसी का कोई दोष नहीं था। तो भगवान ने कहा ठीक है, फिर जिसने गलती किया मैंने उसको छोड़ा नहीं। कहा सरकार एक बात, कि तुमने जयंत को क्षमा किया जो चोंच सिया को मारा है,
उसको भी अवसर दिया गया, श्री राम आपके द्वारा है। आपने जयंत को भी क्षमा किया। वो अलग की बात है कि माता सीता ने उसे अपना पुत्र मान लिया और पुत्र मान करके माता ने उसे अभय दिया, लेकिन क्षमा तो आपने किया। और दूसरी बात, रावण को भी मौका देकर प्रस्ताव संधि का किया गया। हे राम बताओ ये मौका मेरे बाप को क्यों ना दिया गया। आपने मुझे ये भेजा था कि जा करके रावण को ये बोल दो मेरी सीता को लौटा दे, हम चले जाएंगे। आप ऐसे ही एक पत्र लिख करके मेरे पिता वाली को भी दे देते कि सुग्रीव का राज्य और उनका परिवार वापस कर लो। आपने ऐसा नहीं किया। तो क्यों नहीं किया सरकार? और फिर युद्ध के नियम होते हैं, एक से दो नहीं लड़ते, निहत्थे पर वार नहीं होता, पीछे से प्रहार नहीं होता, रात में युद्ध नहीं होता। तो महाराज आपने छिप करके मारा है, ये कोई बात नहीं है युद्ध की। जबकि वो राम जी हैं, उनको ब्रह्मा का सम्मान करना था, मारना तो सामने से ही मार देते, लेकिन ब्रह्मा का परम बहुत बड़ा अपमान हो जाता। इसीलिए ब्रह्मा के मान को रखने के लिए भगवान ने उसे सामने से नहीं मारा, पीछे से मारा है। और जब अंगद ने पूछा तो भगवान ने कहा ठीक है, अब आप क्या करना चाहें? बोले सरकार जैसा आपका आदेश हो, अगर आप कहें तो मैं आपसे युद्ध भी कर सकता हूं, क्योंकि आप ही ने कहा है पिता के हत्यारे को मारना चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अंगद अगर ऐसी आवश्यकता हो तो आप अपना क्रोध मेरे ऊपर उतार सकते हो। तो अंगद ने कहा लक्ष्मण जी मैंने कभी आपका अनभल नहीं देखा, वनवास मिला था राम तुम्हें, वनवास मिला था राम तुम्हें, सीता का हरण हो चुका था, फिर राम और रामानुज का समझो तो मरण हो चुका था। लंका के उस समरांगण में रावण से कौन विजय पाता, अंजाम राम तब क्या होता अगर मैं रावण से मिल जाता। लेकिन मैंने नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। रावण ने मुझे प्रस्ताव भी किया था मेरी तरफ आ जाओ, मैंने नहीं किया। तो भगवान ने कहा ठीक है अंगद, अगर आप चाहते हो तो मैं सामने खड़ा हूं, आप गदा का प्रहार करो। अब आप सोच रहे होंगे ये जो मैं बोल रहा हूं ये प्रसंग कहां है। बाबा तुलसीदास जी ने हनुमत नाटक एक काव्य लिखा है। इसी हनुमत नाटक को भैरव प्रसाद रामायणी जी रामवन सपना मानस तरंग में इन्होंने उद्धृत किया है इसे, और इस खंड काव्य का नाम है अंगद राम युद्ध। जो कोई मंगाना चाहे, कोई भक्त पढ़ना चाहे, भैरव प्रसाद रामायणी रामवन सपना अंगद राम युद्ध, और प्रसंग उद्धृत है हनुमत नाटक, जिसके रचयिता भी हैं बाबा तुलसीदास जी। तो हनुमान जी वहीं खड़े, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जब अंगद ने गदा हाथ में लिया तो आकाशवाणी हुई, अंगद अनर्थ से रुक जाओ, धरती पर वीर गदाधर दो, भगवान राम के चरणों में अपने को नतमस्तक कर दो। मैं बाली बोल रहा हूं कि द्वापर में राम कृष्ण होंगे, इनको नर रूप निहारेगा, तब बाली व्यधिक बनकर छल से भगवान श्याम को मारेगा। जैसे आकाशवाणी हुई, होता क्या है, गिर पड़ी गदा तब अंगद की, बह चली आंसुओं की धारा, गिर गए राम के चरणों में हो गया दिलों का निपटारा। राम जी के चरणों में गिरे और निवेदन किया वही कि बालक ज्ञान
बुद्धि बलहीना, राखो शरण जानो जनु दीना। महाराज, मैंने जो किया, जो कुछ भी किया, आपके आदेश पे किया, बिना राम के आदेश के मैंने कुछ नहीं किया। अगर ये राम जी का आदेश था तो मुझे बालक समझकर माफ कर दे। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में एक और सुंदर जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल राजेश निर्मोही महाराज को देखते रहिए और अपना स्नेह प्रदान करते रहिए। जय श्री सीता, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।